जहां पर अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री की सभा हुई थी और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी यहां पे आए थे। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव वो भी यहाँ पे यूँ कहिए कि यहाँ पे जो है तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे आ चुके हैं। पूरनपुर की वो जगह है, यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये मुख्य चौराहा है और ये आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति द्वार है। यहाँ पे मेन चौराहा है। कई लोगों से हम बात करेंगे यहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि इलेक्शन में कुछ ही टाइम बचा है, चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ की जो जनता है, जनता से जानेंगे जनता जनार्दन का जो है क्या मूड है, क्या रुझान इस बार के आ रहे हैं। आखिर 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की या फिर जो है इंडिया गठबंधन की। अगर एनडीए की बनती है तो मोदी जी जो कि नरेंद्र मोदी जी है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि उनकी हैट्रिक होगी। तो हम जनता से बात करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर उनसे उनकी राय जानेंगे क्या राय है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मैं त्रिभुवन शर्मा। तो पूरनपुर की जनता का जो है क्या राय है, क्या माहौल है यहाँ का? किस विषय पे? चुनावी जो माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में आने वाले अभी हमारी 19 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है जी जी। और उसमें लगभग 90% जो यहाँ की जनता है, जनपद पीलीभीत की देवतुल जो जनता है वो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और निश्चित ही जो है माननीय मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और घर घर यदि हम देखते हैं तो सबका कहना है कि इस बार फिर मोदी सरकार। क्या लगा आपको जो 10 साल बीजेपी के रहे थे, क्या 10 साल में? सबसे पहले देखिए, यदि आप क्राइम को देखेंगे तो क्राइम बहुत हद तक कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। और आज प्रत्येक जो महिला है वो अपने स्वतंत्र होके कहीं भी आ जा सकती है, किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हो रहा है उनके साथ। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो पहले खौफ होता था पुरानी सरकारों में, आज वो निडर हैं बिल्कुल। और आराम से उनके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी जी की सरकार में। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले की सरकारों में हर प्रकार के मतलब वो भ्रष्टाचार होता था। हाँ, भ्रष्टाचार होता था। मोदी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की सरकार, योगी सरकार हर संभव हर क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रही है, प्रयास कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो जो इलेक्ट्रल का जो मुद्दा उठ रहा है क्या कहेंगे उसमें? कुछ नहीं, वो मुद्दा उठ रहा है वो तो लोगों ने मुद्दा बना रखा है। यदि आप देखे जाए तो उसका बेनिफिट हमारे देश को ही मिल रहा है। किस तरह से? अब किस तरीके से का ये तो आप भी जानते हैं। इस चीज़ को अगर हम ज़्यादा वो करें तो मेरी समझ से अच्छा नहीं होगा। और हर प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहा है उसको, और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसके तो कान कैसे भी विपक्ष भर सकता है। तो अगर देखा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, ये तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। देश का विकास संभव इसी से हो सकता है। तमाम योजनाएं जो चल रही हैं तो वो भी हमारे देश के लिए ही बन रही है। विकास के लिए भी काम हो रहा है तो मेरी समझ से कोई बुराई नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है। ईवीएम को लेकर भी जो है तमाम तरह की बातें की जाती हैं, क्या लगता है ईवीएम? कुछ नहीं, ये विपक्ष वाले ये मुद्दा बनाए हुए हैं इसका, केवल कुछ नहीं। ईवीएम सब सही है, बढ़िया चल रहा है। विपक्ष वाले कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए उन्हें कहा भाई 400 पार जा रही है, क्या करें, उन्हें ईवीएम का बहाना कर लिया। आप कह रहे हैं विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है? और क्या, कोई मुद्दा ही नहीं है भैया। हर जगह खुशहाली है। देख रहे हो आजकल रात में 12 बजे लड़कियां स्कूटी जाती हैं, कोई छेड़छाड़ हो जाए। आज से 2014 पहले बताओ आप, चीनी मिल तक नहीं जा पाते, रास्ते में राजनी हो जाती थी, लूट जाते थे। मेरे पापा के बाद खुद यहाँ पे लूट लिया था। आज आप देख लो, लड़कियाँ घूमें रात में 12 बजे 1 बजे, कोई सिक्योरिटी ना हो उनके साथ, अकेली। कितनी मजाल है, छेड़ दे। तो जनता धर्म जाति पे वोट करेगी या फिर विकास को लेके? विकास। जनता हमेशा विकास को चुन रही है और विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने नहीं करा, ये सब जनता जान गई है। आज गांव-गांव की जनता, बच्चे, महिलाएं सभी जो है दिल खोल के समर्थन हमारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तिबारा से जिताएंगे और प्रधानमंत्री देश का बनाकर हम उनका और अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। क्या नाम भाई आपका? ललित अवस्थी। जैसा कि पूरनपुर के अंदर अगर बात की जाए तो गांधी परिवार का एक दबदबा रहा है कई सालों से, इस बार गांधी परिवार नहीं है, क्या कहेंगे? माननीय जितिन प्रसाद जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, उनके पक्ष में हम सब लोग हैं और पूरी तरीके से लामबंद हो रहा है जितिन प्रसाद जी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी काफ़ी वोटों से।
लोग कह रहे हैं पूरनपुर के जो किसान हैं काफी नाराज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नाराज नहीं है। मोदी सरकार में कोई नाराज नहीं है, सब सुखी संपन्न है और ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा है, जो चल रहा है अच्छा है, सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो है तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल अब की बार 400 पार। अच्छा, विपक्ष के ये भी कह रहे हैं कि इन्हें कैसे पता 400 पार हो जाएगा? क्योंकि ये जनता देखती है। 27 सीट के करीब हैं लगभग। तो अभी तक जो कार्य किए गए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए, तो जनता का कहीं ना कहीं उनका प्रेम बड़ा है। तो जनता अंदर से बोल रही है कि हम मोदी जी को तिबारा जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो एक आंकड़ा तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लड़ाती हैं, तो इसलिए 400 पार हमारा एक नारा है और 400 पार हम लोग करेंगे इस बार। विपक्ष कह रहा है ईडी को लेके ये डराते रहते हैं। ईडी तो देखिए वो एक अपनी उनके कार्यशैली है, वो उस पर अपना कार्य करते हैं, उसमें तो कोई हम लोग इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ये तो विपक्ष जो है मुद्दे बनाता है। ईडी अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो बेकार की बात है। क्या कहेंगे भाई, युवाओं को रोजगार मिला है? युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, फिलहाल मिलने की उम्मीद भी है और नहीं मिला है, मिलने की उम्मीद ये कैसे करें? अरे नहीं, उम्मीद है इस बार जो तीसरी बार आएंगे तो उम्मीद है कि पूरा रोजगार मिलेगा युवाओं को। जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी वो मोदी जी ने दो जो सेशन हुए हैं उनके उसमें संभाली है और संभाल ही रहे हैं। देश के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस बार 400 पार पूरी उम्मीद है। मोदी सरकार मणिपुर को लेके कुछ कहेंगे? भाई साहब देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है। उनकी इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजना है कि यदि बताने पे हम लोग तैयार हो जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। देश देख रहा है, उनका कार्य देख रहा है, उनकी कार्यशैली देख रहा है। मोदी जी के सब दीवाने हैं, हम सब मतदान भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है काफी समय से वहाँ पे जो है विवाद चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी नहीं पहुँचे वहाँ। प्रधानमंत्री जी नहीं पहुँचे, अभी चुनावी दौरे उनके लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी जो विपक्ष कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के साथ टच हैं, हर चीज़ पे, हर प्रक्रिया पे वो क्रिया दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मीडिया भी जानती है आपकी। विपक्ष का तो कहना ही है, बार बार विपक्ष तो आरोप लगाने के लिए उतारू बैठी है। चाचा क्या कहेंगे, चुनाव चल रहा है, केजरीवाल की जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत है? सही। इसके बारे में हम लोग तो यहाँ रहते हैं, अच्छा, वहाँ के बारे में वहाँ के नागरिक जो हैं वो जानते हैं ज़्यादा। हम लोग तो झूठी साची अफवाहें भी सुन लेते हैं, हम लोगों को हकीकत नहीं मालूम है। ये जरूर जानते हैं जो सरकार वायदा करे उसको निभाए तो हमें अति प्रसन्नता होती है। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल, हमारे यहाँ का माहौल जिले का जो है, यहाँ बीजेपी का माहौल है, अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। अधिक से अधिक वोट 4 लाख वही वोट मिलेंगे। ये दावा नहीं किया जाता है, लेखनीय नहीं है कितने जीतेंगे, लेकिन जीतने की पूरी उम्मीद है और जीतेंगे। वरुण गांधी का जो टिकट कटा था उसको लेके कुछ कहेंगे? उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसके बारे में तो भी बढ़िया है। उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, क्यों कटा, कैसे कटा, क्या हुआ, वो राजनीतिक बोलने का अधिकार नहीं है। वो राजनीतिक नेता। जनता ने मन बना लिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय जितिन प्रसाद जी हमारे घर के, हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं, इसलिए उनका घर है। हम लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय जितिन प्रसाद जी के साथ है और वो बहुत भारी वोटों से माननीय जितिन प्रसाद जीतेंगे। यहाँ महंगाई को लेके क्या कहेंगे, महंगाई है नहीं है? महंगाई भैया नहीं है, ये तो खाली मुद्दे है विपक्षों के। महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ है? पहले सिलेंडर कितने जी? हाँ, 2 दादा महंगाई आपकी बात हम मान रहे हैं कि चलिए आपकी बात है कि महंगाई है, लेकिन उस महंगाई से किसी को क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? कितना हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है अंत्योदय तक के लिए सोच के रखा है। आज अगर उनको गैस का सिलेंडर फ्री मिल रहा है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, तो उसका वर्णन किसी पे तो पड़ेगा ही, इस देश पे तो पड़ेगा, देश की जनता पे पड़ेगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर उसके लिए कुछ बड़े लोगों के जेब से कुछ पैसा जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे सारे शहर में, हमारे देश में रहने वाले गरीब व्यक्ति को, आज माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिल रहा है,
चूल्हे को फूकने से उनको आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है, उनकी तबीयत सुधार हुई है। ये सारे बहुत मुद्दे हैं जिसमें हम आपको बताएं कि इस वजह से आपको लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है सबके लिए लग रहा है महंगाई, लेकिन रोजगार भी मिलना है। आज लेबरी भी तो बढ़ी है, महंगाई के साथ लेबर भी तो बढ़ी है। आप बताइए भैया, रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो इस बार यहाँ पूरनपुर में जो है, हाँ एक सवाल मेरा और है, जैसे कि कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी की बात कही गई थी, वही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी ऊपर से आश्वासन दिया गया है और किसान चूंकि हमारे साथ है, तो किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी सोचे, पहले भी सोचे थे और फिर सोचेंगे। पहले भैया रेट कितना रहता था, कितने कितने दिनों के बाद में सरकारें रेट बढ़ाया करती थी। इस बार मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से कभी भी कोई ऐसा साल नहीं गया है माननीय मोदी जी की सरकार में या माननीय योगी जी की सरकार में कि गेहूं पे एमएसपी ना बढ़ाई गई हो, धान पे एमएसपी ना बढ़ाई गई हो, गन्ने का मूल्य ना बढ़ाया गया हो। हर चीज पे जो है किसान को देखते हुए उनकी लागत के हिसाब से रुपया बढ़ाया जा रहा है। चाचा क्या कह रहे हैं? हमारी सरकार कह रही है कि विदेशों से महंगाई हमारे यहाँ कम है, विदेशों से हमारे यहाँ कम है महंगाई, विदेशों में महंगाई ज़्यादा है। नहीं तो विदेश से हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने यहाँ से मतलब है। तो वो यहाँ का मतलब यह है कि महंगाई तो हर जगह है। बाबा का कहने का मतलब है कि महंगाई जो है वो तो हर जगह है, हर देश में है। तो जब डेवलपमेंट अगर होना है जिस देश में, तो वहाँ महंगाई और ये तो छोटी सी चीज़ है। आज ये भैया रोडें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमाम ऐसी रोडें हुआ हमारे इस पूरनपुर तहसील में ऐसी रोडें हुआ करती थी, विश्वास नहीं मानेंगे आप, कि बरसात में पानी और रोड पे अगर अपनी गाड़ी लेके निकल जाए तो गड्ढों से कमर की जो है बैकबोन की दिक्कतें हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि ये हाईवे हमारा बन गया बढ़िया, ये रोड बन गई है। आज योगी जी के कार्यकाल से इस रोड पे जो है साइडों पे इंटरलॉकिंग हो रही है। ये देखिए आप, ये लाइटें देखिए, ये महानगरों में लगती थी, ये आज हमारे पूरनपुर में लग रही है। ये विकास के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये विकास के लिए पैसा हमारी सरकार दे रही है। किसानों के जो है कई लाभों की बात की थी, तो लेकिन मैं ये कहूँगा तो किसानों को फिर अभी जो आंदोलन चला था किसानों को वो क्यों करना पड़ा? किसानों ने आंदोलन करा था, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसको गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर उसको उन काले कानूनों को जो उन्होंने बताया था उनको वापस भी दिया। उन सबसे हाथ जोड़ के उसके लिए कहा कि हो सकता है उनमें कोई समझने में दिक्कत हुई हो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का किसानों का सहयोग करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए अपने उन्होंने काले कानून जो उन्होंने बताए थे वो उन्होंने वापस ले लिए। ये लोग दोबारा क्यों इकट्ठा हुए थे? दोबारा इकट्ठे हुए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ होता है, लेकिन अब वो इकट्ठे हुए थे, उनकी उस बात को भी सुना जाएगा और उस पर भी अमल करेगी सरकार। हमें ये मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जो सरकार है इस समय, और जो आगे फिर से दोबारा से रिपीट होगी, वो सभी को एक साथ लेके चलेगी, सबका साथ सबका विकास लेके ही चलेगी। तो क्या लग रहा है बीजेपी के जो अभी 10 साल गुजरे अच्छे बहुत बढ़िया गुजरे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है जनता से बात की और जो है तमाम लोगों ने अपनी राय दी, तमाम मुद्दों पे बात हमने की। तो पूरनपुर की अगर बात की जाए तो पूरनपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है, वो देखना चाहती है तीसरी बार फिर देखना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो पूरनपुर में यहाँ पे मेन चौराहे पे है और पूरनपुर में इस समय फिर एक बार मोदी सरकार की मांग है। तो अगर आप हमारे चैनल से संबंधित जो भी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कीजिए।